नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो बिहार मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि आपका एग्ज़ाम क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन फरवरी में निकाल देंगे। और एग्ज़ाम हम कब लेंगे? एग्ज़ाम ले लेंगे इसमें अप्रैल में जाकर। कब एग्ज़ाम ले लेंगे? हम अप्रैल में एग्ज़ाम ले लेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या शुरू किया है? हमने शुरू किया आपकी साइंस की क्लासेस। कैसा किया? साइंस की क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं। अब इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा प्रॉपर कंटेंट। क्या मिलेगा आपको? प्रॉपर मिलेगा कंटेंट। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स, मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे यूट्यूब पर जो सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस की। और बहुत से बच्चों को हमें ईमेल मतलब कि डीएम किया बच्चों ने कि सर हमें क्वेश्चन के थ्रू चीजें हमें कम समझ में आ रही हैं। हमको ऐसी क्लास चाहिए जिसमें कंटेंट ही कंटेंट हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमने पढ़ाई की नहीं है इतनी अच्छी तरीके से, तो हमें इतनी जानकारी उस चीज़ की नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं कंटेंट की क्लासेस। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो आपका प्राइमरी होता है, क्या होता है पीआईटी वाला, प्राइमरी वाला, उसमें क्या होता है? उसमें हमारे जो साइंस क्या होता है आपका, उसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है क्वालिफाइंग। कैसा होता है आपका? एक बार पार्ट होता है कौन सा वाला? क्वालिफाई का होता है। और दूसरा आपका होता है जिससे आपकी मेरिट बनती है। कितनी? 120 नंबर की होती है। किसकी होती है बेटा? 120 मार्क्स की होती है। और जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और उसमें आप मिनिमम मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चंस। कितने आपके? 15 से 20 क्वेश्चंस आपके साइंस के आ जाते हैं। जिसमें प्रॉपरली देखा जाए तो मतलब ईबीएस पोर्शन भी आता है। और ईबीएस में जो मतलब आपकी जो साइंस में जो आपकी इकोलॉजी होती है, वो आपका क्या होता है? इकोलॉजी पोर्शन होता है, ईबीएस का ही पार्ट होता है। मतलब वो ईबीएस का ही पार्ट होता है हमारा। तो आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना? और या इससे भी ऊपर हो सकता है। और वहीं बात की जाए किसकी? 6 to 8 की। अब उसमें क्या होता है? उसमें हमारे होते हैं 3 पार्ट्स। कितने होते हैं आपके? 3 पार्ट्स होते हैं। और 3 पार्ट्स में क्या होता है कि जो आपका होता है जीएस वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन होता है आपका? जीएस वाला जो पोर्शन होता है, उसमें आपके 6 से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कितने आते हैं? 6 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। किससे? साइंस से। ठीक है ना? और वहीं जो बच्चे ऐसे हैं, कौन से बच्चे? जिनके पास में क्या है, जिन्होंने मतलब जो आपके साइंस और मैथ से एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या होता है? साइंस पोर्शन से कितने आ जाते हैं? साइंस पोर्शन से आते हैं आपके 40 क्वेश्चन। तो यानी कि 40 से लेकर 48 तक, मतलब ये भी आपका जोड़ लीजिए और ये भी आपका जोड़ लीजिए, तो आपके हो गए कितने? 48। कितने हो गए बेटा? ये आपको होगा 48 क्वेश्चन आपके एग्जाम में साइंस से आ जाते हैं। और हम बात करें किसकी? 9 to 10 की। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बच्चों के पास में वही सेम रहता है। 3 पार्ट्स होते हैं आपके। और 3 पार्ट्स में आपका एक होता है जीएस पोर्शन, जिसमें आपके कितने आ जाते हैं? 6 to 8 क्वेश्चन आपके साइंस के आ जाते हैं। और वहीं पर जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ साइंस से एग्जाम देने जा रहा है, किससे एग्जाम देने जा रहा है? साइंस से एग्जाम देने जा रहा है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए 80 क्वेश्चन सब क्या होते हैं? साइंस से आते हैं। ठीक है ना? और वैसा ही क्या होता है? सेम टू सेम रहता है किसके साथ में? 11 से लेकर 12 के बच्चों के साथ में ये रहता है। जो बच्चे 11वें 12वें से 11वां 11 11 to 12 के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी क्या सेम सिनेरियो है। अब हम आपको बता दें कि जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, वो आपकी पीआरटी की, किसकी बेटा? पीआरटी की, 6 to 8 की, 9 to 10 की और 11 12 की। इन सब के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये जरूरी है। परंतु स्पेशली क्या है, आपके जो बच्चे होते हैं कौन से वाले? 6 to 8 के लिए, उनके लिए कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और जैसे जो क्लास ले रहे हैं हम, वो आपका बेस बना बना देगी। क्या बना देगी? आपका बेस बना देगी। परंतु जो बच्चे हमारे कैसे हैं, 9 10 वाले और 11 12 वाले हैं, इनको स्पेशली हम रिकमेंड करेंगे कि आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ें जाके। क्या पढ़ें? 11वें की और 12वें की एनसीईआरटी पढ़ें जाके। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में
एग्जैक्ट लाइन टू लाइन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हम आपको नहीं करवाएंगे, परंतु एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्या पता एग्जाम उससे पहले भी हो जाए। और आपको पता है अभी जनवरी चल रही है, क्या चल रहा है आपका, जैन चल रहा है, और आपका अप्रैल में एग्जाम है। अगर उनकी माने तो आपके पास कुल कितने हैं, आपके 3 महीने हैं। कितने हैं आपके पास, तो 3 मंथ्स हैं। और इसमें प्रॉपर तैयारी आपको करनी पड़ेगी, स्वयं भी और हमारी तरफ से भी, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारा सिलेबस क्या है। तो आज हम देखेंगे आपका सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। क्या देखेंगे, जीव विज्ञान का सिलेबस क्या है हमारा। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, लिविंग वर्ड। क्या आ रहा है बेटा, ये हमारा आ रहा है द लिविंग वर्ड, जीवित संचार। अब इसमें क्या होता है, हमको देखना पड़ेगा मतलब कौन चीज जीवित होती है, कौन सी निर्जीव होती है, यानी कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। हमारे वायरस क्या होते हैं, ये सब किस पे देखेंगे, हम देखेंगे द लिविंग वर्ड पे। उसके बाद बात आती है किसकी है, ये आती है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों की जीवन की विविधता, यानी कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स। जैसे हम पढ़ते क्या हैं, आपका ब्रायोफाइटा क्या होता है, एल्गी क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म कैसे काम करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, एनिमल लाइफ, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। पशुओं में जो होता है आपका, इसमें आप प्रॉपर जो आपका होता है ना क्या, एनिमल किंगडम। क्या होता है आपका, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिले थे हमको। उसके बाद बात आती है किसकी है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषण एवं पोषण तत्व। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपके ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आपके पौधे मतलब भोजन बनाते हैं, ये सब कैसे पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी है, ये आती है प्लांट फिजियोलॉजी की, यानी कि पादप शरीर और क्रिया विज्ञान। इसमें जो आपने देखा होगा आपकी क्लास मतलब 11वीं जो एनसीईआरटी होती है, उसमें आपका है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपके क्या है, टोटल आपके 5 चैप्टर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, आपके 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। उसको हम धीरे धीरे मतलब पढ़ेंगे अच्छे से, कि किस प्रकार से आपका भोजन बनता है, पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, कैसे मतलब कि प्लांट्स अपना सांस लेते हैं, ऐसा ऐसा कैसे करते हैं, कौन कौन से उसमें हार्मोन्स काम आते हैं, क्या सब होता है, ये सब कैसे पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम। उसके बाद बात आती है किसकी, आती एनिमल फिजियोलॉजी की, यानी कि जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। तो इसमें भी क्या है, इसमें हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 11वीं की है, उससे हमारे क्या है, हमारे 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपका क्या दिया हुआ है, डाइजेशन दिया हुआ है, एक्सक्रीशन कैसा होता है आपका ह्यूमंस के अंदर, विकास मतलब वो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे, और कुछ जो चीज़ें रहती है उसमें, वो सब कैसे पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है हमारी क्या है, आती है सेल बायोलॉजी की, यानी कि कोशिका विज्ञान की। इससे हम पढ़ेंगे आपका सेल क्या होता है, आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपका सेल बायोलॉजी में। ये सब देखेंगे हम। देन हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम टिश्यू, बोले तो ऊतक। अब इसमें क्या है आपका, हम पढ़ेंगे 2 चीजें। एक तो पढ़ेंगे प्लांट्स के मतलब प्लांट्स में आपका किस प्रकार से आपके टिश्यू रहते हैं, दूसरा पढ़ेंगे इसको एनिमल टिश्यू को, ठीक है ना। और ये भी सब क्या है, ये भी आपका क्लास 11th और क्लास 9th से हम पढ़ाएंगे आपको। देन उसके बाद आता है आपका क्या, उसका हमारा आता है हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकता और विकास, कि आपका डार्विनिज्म क्या था, लामार्किज्म क्या है, किस प्रकार से आपके मतलब इवॉल्व चीजें होती हैं, ये सब कैसे पढ़ेंगे। आपका डीएनए भी इसी में पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, आपका डीएनए भी इसी में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बोलते पर्यावरण एवं परिस्थिति। इसी को हम मतलब एक प्रकार से ईवीएस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ईवीएस भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ेंगे हम इकोलॉजी में। देन उसके बाद में बात आती है इसकी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से आपका मलेरिया होता है, आपकी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, मच्छर काटने से क्या होता है, आपका वैक्सीनेशन किससे काम करता है। तो ये सब कैसे पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ठीक है ना। देन उसके बाद बात आती है किसकी है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोले तो सूक्ष्म जीव। इसे हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स हमारे कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से हमारा सीवेज में आपके माइक्रोब्स हेल्प करवाते हैं, आपके फर्टिलाइजर में भी आपके माइक्रोब्स हेल्प करवाते हैं, और आपका जैसे किस प्रकार से आपका एथेनॉल बनता है, और किस प्रकार से आपकी मतलब ईस्ट काम करती है। ये सब किसमें पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। देन बात आती किसकी है, अब बात आती है नेचुरल सोर्सेस, बोले तो प्राकृतिक संसाधन, कि कौन से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन से हमारे मतलब किस प्रकार से वो आगे काम करेंगे, ठीक है ना। देन हमारा फूड रिसोर्सेज, बोले तो खाद्य संसाधन। देन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, किस प्रकार का आपका बीटी क्वेश्चन बना था आपका, जीव विज्ञान एवं अनुप्रयोग। तो हम आपको बता दें कि मतलब जो हमने आपको टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये जो बच्चे आपके 6 to 8 वाले हैं, कौन से वाले, 6 to 8 वाले, उनको तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और हमारे क्या है 9th to 10th वाले एंड 11th to 12th वाले, इनको इनके अलावा भी क्या पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, इसके अलावा भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना। और जो बच्चे 1st to 5th वाले हैं, कौन से हैं, 1st to 5th वाले हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनको पढ़ना है हमारा क्या, आपका न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है आपको, प्लांट पढ़नी है, ये पढ़ना है आपको, सेल वाली पढ़नी है, और दूसरी पढ़ना है हमको, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपको ये पढ़ना है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हेल्थ एंड डिसीज, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देन नेचुरल रिसोर्सेज एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये सब क्या है, ये आपके पीआरटी के एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए आज वो आपको समझ में आया होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।